नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 65 की। ये वर्कशीट बच्चों 9 तारीख की है, 9 दिसंबर 2020 की। और बच्चों, पाठ का नाम है माता का आंचल भाग 2। ये कक्षा 10 की हिंदी से लिया गया है बच्चों। इस जगह पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये बच्चों शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट है, ये समझ आई होगी आपको। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्कशीट है, उसी के बारे में है बच्चों। बच्चों, ये एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पेपर में 4 कम से कम गद्यांश आते हैं जिनके उत्तर उसमें से छांट के देने होते हैं। बच्चों, ये गद्यांश माता का आंचल जो पाठ है, कौन सा पाठ है? माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। ये देहाती दुनिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया शब्द आया था पेपर में भी, अपने अधिकतर लोगों का गलत था। इसमें बच्चों लेखक बचपन की यादों का चित्रण करता है। बचपन में कई मीठी खट्टी मीठी बातें उसका चित्रण किया है। हम सभी के जीवन में कुछ रोचक महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, सभी उनको शेयर भी करते हैं। जैसे हमारे कोई अनुभव है उनको आप भी शेयर कीजिए। उसी समय की लेखक के कुछ अनुभव है उनको इसमें शेयर किया गया। विशेषकर ग्रामीण परिवेश से ये जुड़ा हुआ है बच्चों। दूसरी बात, उन्मुक्तता और खुलापन इसमें दिखाया गया है। इसमें शहरी वातावरण से दूर रखा गया है इसको। इसमें बच्चों ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं किस तरह खेलते कूदते हैं, किस तरह से उनका लालन पालन होता है, किस तरह से उनकी शरारतें होती हैं, उसका बहुत सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। बिल्कुल ऐसा किया गया है मानो ये सच में ऐसा हो रहा है। इस पाठ के कुछ अंग हैं, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम बीच चौक पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस का मतलब होता है बेटा दूध, गाय का दूध, और भात, सुबह का जो खाना होता है भात सुबह का, सान कर खिलाते थे। हाथ मतलब हाथ से खिलाते थे। वह जब हम खाकर अफर जाते मतलब पूरी तरह खा लेते, पेट फुला लेते थे, मस्त हो जाते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। मतलब मैया का मतलब माता, और खिलाने का प्रयास करती थी, हट का मतलब प्रयास करती। वो बाबूजी से कहते, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह का खिलाना चाहिए, मतलब खूब खिलाना चाहिए, खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये देखिए मैं खिलाती हूँ मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर जो बच्चों को पेट भरता है, यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग शांति है। शांति मतलब हाथों को गंदा कर लेती है उसमें दही भात में। और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नाम से वो अपने बच्चों को खिलाने का प्रयास करती है। जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हमें उन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते हैं, उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ये इसमें बताया गया। इसमें बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे?
पिताजी बच्चों को कैसे खिलाते थे। तो बच्चों, इसका उत्तर हम बताएंगे आपको। एक मिनट। वह बाबूजी से कहने लगती, रुको एक मिनट। 4 दाने बच्चे के मुंह पर दिए जाते हैं, इसे थोड़ा खाने समय लेते तो वह हमें अपने ही हाथ से फूल गोरस भात खिलाते थे। मैया थोड़ा ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, जब पिताजी खिलाते थे तो माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी। माताजी कहती थी कि अभी इन्होंने बहुत कम खाया है, क्योंकि ये तो बहुत कम है। जब खाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे कैसे, मतलब इनको अच्छा खाना है। इसमें जैसे ये यहाँ से ले लो, इनको आप तो 4 दाने कोरे मुंह में दे देते हैं, थोड़ा अलग मुंह चाहिए, खिलाना चाहिए। यहाँ तक का इसमें लिख देना बच्चों। अगला है, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी, वह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था। बच्चों, माताजी कैसे खिलाती थी। माताजी ये एक थाली में भात अलग से डालती थी, मोर आदि का नाम लेती, बनावटी मुँह करती थी और इस तरह से, जबकि पिताजी उनके मुंह में ज़बरदस्ती ठूसते थे और वह फंस जाते थे। आप बचपन में खाना खाने किसी एक घटना को लिखिए। बच्चों, ये एक्टिविटी है। आप जब बच्चे थे, छोटे थे, आपको कोई याद हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो अपन अपनी एक्टिविटी करेंगे बच्चों। ये आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई आप समझ आई होगी, आपको बात मेरे द्वारा जो बताई गई है उससे समझ पाए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।